आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 का पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग पाणिनि के बारे में जो जाने उसके आगे हम शुरू करेंगे। और इस चैप्टर का क्या नाम है? नए प्रश्न और नए विचार। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा, बुद्ध भगवान के बारे में पढ़ा, सत्यकाम जावाल के बारे में पढ़ा, उपनिषद के बारे में पढ़ा और 6 दर्शन के बारे में समझने का प्रयास किया। अब आगे पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। इसी युग में, मतलब ये भी बुद्ध के समकालीन है, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल, वो बुद्ध भगवान क्या थे? शाक्य कुल के थे, और ये लिच्छवी कुल के, ये भी एक क्षत्रिय थे, एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। बज्जी संघ के बारे में हमने पढ़ा है, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी, जिसे बाद में 1500 साल तक यह चला। और इस पे बाद में किसने शासन किया? गुप्त लोगों ने इसे अपने में मिला लिया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। ये भी लगभग 30 साल के आसपास में क्या थे? घर को छोड़ दिए और जंगल चले गए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। आज तो लोग मोबाइल से, सोशल मीडिया से एक दिन नहीं दूर रह सकते हैं, और उन्होंने 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। तब जाके उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष तक उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि घर छोड़ दीजिए, अभी नहीं, ये 30 साल में छोड़े थे, तब तक आप दुनिया को समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद घर छोड़ने का डिसीजन लीजिएगा। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए, और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये मतलब अहिंसा के क्या थे? एक तरह से बहुत बड़े पुजारी थे। और इसी बात को बाद में किन्होंने अपनाया? गांधी जी ने अपनाया। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं। सभी जीव क्या करना चाहते हैं? जीना चाहते हैं, तो जीने दो। सभी के लिए जीवन क्या है? प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। ये भी किस भाषा में दी है? प्राकृत में दी। बुद्ध भगवान ने किस भाषा में दी है? प्राकृत भाषा में दी है। ये क्या थे? उस समय की जन भाषा थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोने जाने वाली प्राकृत क्या थी? मागधी थी। क्या थी? मागधी भाषा थी। मगध में बोले जाने वाली प्राकृत क्या थी? मागधी प्राकृत थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। यहाँ क्या है? ये भिक्षा मांगकर, जिस तरह से वो बुद्धिमान भिखारी था, पहला पार्ट में हम लोग पढ़े, उसी तरह से ये जैनी लोग भी क्या हैं? बुद्धिमान भिखारी हैं। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि किसी भी स्त्री के संग किसी तरह का संबंध नहीं रखना। ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब कि चोरी ना करना, ईमानदार होना, अहिंसा के नियमों का पालन करना और ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब वही बाद में इसमें देखिएगा कि टूट आता है दिगंबर और श्वेतांबर में, ठीक है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इनका मानना था, उस समय महावीर भगवान का मानना था कि आपको वस्त्र भी त्याग देना चाहिए। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जो ज्ञान पे विजयी हो गया उसे क्या कहते थे? जिन। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि वे ज्ञान पे विजय पा लिए थे, इसलिए उनके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल हुआ? जिन।
अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पे ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। सोचिए, आज भी 2500 साल बाद भी यह धर्म चल रहा है, तो इस शैली में कुछ तो बात है। जीवन शैली अपनाने से कुछ तो लाभ है। मुख्यतः व्यापारियों ने चूँकि उन्हें अहिंसा उनके लिए क्या था, बहुत ही फायदेमंद था। चूँकि डकैत लोग उनका सामान चोरी कर लेते थे और इसमें चोरी ना करने की हिदायत दी गई थी। तो अगर जैन धर्म लोग सभी लोग मान लेंगे तो क्या होगा, चोरी, डकैती, हत्या ये सब नहीं होगा। तो व्यापारियों को क्या होगा, व्यापार करने में आसानी होगा। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। अब किसान लोग बेचारा खेती कर रहा है, वहाँ पे बहुत सारा क्या है, जानवर आ जाता है, चर जाता है, उसको मारना पीटना पड़ता है। बहुत सारा कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उसको मारना पीटना पड़ता है। तो उनके लिए इन नियमों को पालना कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और ये क्या थे, जैन धर्म के लोग मानते थे कि किसी की भी हत्या नहीं करनी। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ कहाँ, गुजरात, जहाँ पे क्या है, व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही, कई शताब्दियों तक। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व, लगभग आज से 1524 साल पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी, बल्लभी नामक स्थान पे। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पे ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। अब घर का त्याग आप करवा दिए तो कहीं तो रहने का जगह देना पड़ेगा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में शामिल है। बौद्ध भिक्षु लोग के लिए कुछ नियम बनाए गए, जो घर को त्याग दिए हैं उनके लिए क्या था, नियम था। और उस नियम का संकलन किस में हुआ, विनय पिटक में। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, चूँकि ब्रह्मचर्य का पालन करना था। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, लेकिन कुछ नियम के साथ। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को, उस समय दास प्रथा प्रचलित था, तो अपने स्वामी से। यह उस समय का कह सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट था कि दास को उस समय अपने संघ में शामिल नहीं करने दिया जाता था, उन्हें अपने स्वामी से पूछना पड़ता था। उसी तरह से स्त्री को भी, उसी तरह से बहुत सारी वेश्याओं को भी संघ में शामिल होने से पहले कुछ नियम मानने पड़ते थे। राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से, देख रहे हैं, उस समय ऐसा नहीं था, इस नियम को फैलाना था तो उस वहाँ के लोग भी नहीं इसका विरोध करें, इस चीज़ों को ध्यान रखा गया था। मतलब बच्चे भी आ सकते हैं लेकिन माता पिता का कह के, दास भी आ सकते हैं लेकिन स्वामी से छुटकारा पाके, राजा के यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको भी राजा से पूछ कर, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ये आज के डेट में क्या है, मानने लायक नहीं है। पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन के क्या करते थे, अधिकांश समय ध्यान करते थे। दिन के एक निश्चित समय में शहरों तथा गांव में जाकर क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी, साधु भिखारू के रूप में, प्राकृत शब्द है भिक्षु और भिक्षुनी, जिसका अर्थ क्या होता है, साधु भिखारी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे
और क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे। तो लोग से बात करते थे, तर्क वितर्क करते थे, उन्हें कन्विंस करते थे अपनी विचारों के लिए, और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। अगर फिर भी हिंसा हो जाए, मतलब तर्क वितर्क ज़्यादा हो जाए, लड़ाई हो जाए, लड़ाई ज़रूरी नहीं है कि मारपीट ही हो जाए, ज़रूरी है कि बातों की लड़ाई हो जाए, तो उसके लिए बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। मतलब ब्राह्मण लोग भी क्या थे, बहुत सारे बौद्ध और जैन बन गए, और बहुत लोग तो थे ही। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। कुछ बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लिखे तो कुछ संघ में अपने जीवन के विषय के बारे में लिखे। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ। तो इस संघ में क्या है, इस संघ में आपको अपना घर त्याग करना, उस संघ में क्या था, घर को त्याग नहीं करना था। उस संघ में क्या था, उस संघ में आपको मिलकर शासन करना था। यहाँ किसी पे शासन करना नहीं है, यहाँ क्या है, साथ मिलजुल कर रहना है। ठीक है। तो पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा कारले, क्या है, कारले कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्खुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। और ये स्थल कौन बना देते थे, राजा लोग बना देते थे। उनका उपदेश सुनते थे और राजा लोग भी उनका क्या करते थे, आदर करते थे। तो बिहार के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या अर्थ है और क्या मतलब। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना, उस समय क्या था, छाता नहीं था, क्या होता था, पत्ता वत्ता ऊपर रख के घूम सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। उसी तरह की एक गुफा क्या थी, कारले थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थाई, पहले क्या था, अस्थायी शरण स्थल थे, अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहते हैं। तो जो गुफा थे, प्राकृतिक गुफा थे, मतलब खुद से बने हुए गुफा थे, उन स्थलों पे रहने के लिए वो उसे विहार नहीं कह सकते हैं। तो कारले क्या है, मतलब कि मानव द्वारा निर्मित गुफा है, तो उसे विहार कह सकते हैं। तो अस्थायी शरण स्थल बन गया। तो ये क्या है, मानव निर्मित गुफा है, यह प्राकृतिक गुफा नहीं है। और आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए। पहले के विहार कैसे बनाए गए, लकड़ी के बनाए गए। बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। तो पश्चिमी भारत में क्या था, पश्चिमी भारत में पहाड़ी को खोदकर बनाया गया, मतलब लकड़ी का भी बनाया गया, ईंट का भी बनाया गया और पहाड़ को भी खोदा गया। मतलब लकड़ी, ईंट और पत्थर का इस्तेमाल हुआ है बिहार के बनाने में। पहले क्या था, पहले प्राकृतिक गुफा में रहते थे जो अस्थायी शरण स्थल था। बाद में क्या हो गया, अस्थायी शरण स्थल हो गया। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार, देखिए वर्ण व्यवस्था का ही तो यहाँ पे क्या हो रहा था, उसका नहीं मानने का कारण ही तो ये सब धर्म आए थे। तो वर्ण, श्रेणी और परिवार सबका क्या हो गया, त्याग हो गया, सभी एक वर्ण के हो गए, वे बौद्ध कहलाने लगे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो कोई धनी व्यापारी या राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दिया गया भूमि पे क्या होता था, विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे।
आज की दवाई नहीं, उस समय की दवाई क्या थी? जड़ी बूटी थी। जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे, और उसके बदले में क्या देते थे? शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। तो उपमहाद्वीप में क्या क्या आता है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, ये सब क्या थे? उपमहाद्वीप के भाग थे। वहाँ भी नेपाल, वहाँ भी बौद्ध धर्म का क्या हुआ? प्रसार हुआ, और इसके साथ साथ और भी बाहर के हिस्सों में भी यह फैल गया। इसके बारे में आगे अध्याय 9 में पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था। जब इस तरह का जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ तो ब्राह्मण लोग भी अपनी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार करना शुरू किए और बहुत चीज़ों को समावेश किए। उसी में एक आता है आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का क्या किया? विकास किया। पहले क्या था? यज्ञ होता था और वर्ण व्यवस्था का कठोर पालन होता था। अब क्या हुआ? उसमें आश्रम व्यवस्था एक आ गई। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है। क्या है? रहने और ध्यान करने के लिए कोई यह नहीं है। आश्रम मतलब कहीं जाके ध्यान करना नहीं है, रहना नहीं है। यह क्या है? एक व्यवस्था है जो अपने जीवन के पाठ को तोड़ तोड़ के उस तरह से व्यतीत करना है। इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। क्या है? जीवन को कई चरणों में बांट दो और उनसे एक एक चरण को एक एक आश्रम व्यवस्था कहा गया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास नामक चार आश्रमों की क्या की गई? व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। मतलब आपको जितना साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जब तक कि आज के समय में क्या है, जब तक कि नौकरी ना हो जाए या जब तक कि आपको ज्ञान ना हो जाए, तब तक आपको क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गृहस्थ आश्रम में क्या है? विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। जब आपका जीवन कुछ संतुष्ट हो जाए, जब आपको लगे कि आप सेटल्ड हो गए हैं, आपको ज्ञान हो गया है, आप अपना जीवन के साथ साथ किसी जीवनी मतलब कि संगनी को भी साथ में रख सकते हैं, तो आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। मतलब कि जो लोग बाद में जाके दार्शनिक बन गए, वो उन्हें देखा गया कि जंगल में ही जाके ध्यान कर रहे हैं, तो इसका भी एक उम्र बताया गया कि जब आप गृहस्थ आश्रम पूरा कर लें, मतलब अपने बाल बच्चों का शादी विवाह कर लें, तब फिर आप वानप्रस्थ के लिए जा सकते हैं। तो और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। जब आप ध्यान कर लिए, आपको अपने जीवन के प्रति ज्ञान हो गया, तो आपको अंत में क्या करना है? सन्यासी बन जाना है। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पे बल दिया। क्या है? जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में भी लगाना चाहिए। मतलब अपने विचारों में तर्क वितर्क को समावेश कीजिए। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। लेकिन स्त्री का साथ क्या था? अभी भी भेदभाव था। उनके साथ क्या था कि अगर पुरुष चला गया आश्रम के दूसरे चरण में, तो उनके साथ उस चरण को अपनाना पड़ता था। मतलब कि अगर वो सन्यासी बन गया तो पत्नी को भी सन्यासी बनना पड़ता था। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ? क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? तो नहीं। शूद्र लोग को तो बारे में यहाँ भी कुछ नहीं बोला गया। यहाँ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से ही यह इस आश्रम व्यवस्था को अपनाने की अपेक्षा की गई है। और संघ के जीवन से यह आश्रम व्यवस्था क्या था? भिन्न था। क्योंकि संघ में क्या था? आप गृहस्थ आश्रम में हैं या आप ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यवस्था में हैं, आप किसी चरण में हैं, तो कभी भी आप घर को त्याग कर सन्यासी बन सकते हैं। मतलब भिक्षु और भिक्षुणी बन सकते हैं। तो यह संघ से अलग था।
और इस संघ में क्या है, आपको अंत में सन्यासी बनना है, आपको अंत में भिक्षा मांगना है। लेकिन उसमें क्या था कि आपको घर त्याग करते ही आपको भिक्षा मांगना शुरू कर देना है। तो इस तरह से संघ से यह अलग था और इसमें चारों वर्णों की अनुमति नहीं थी, सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को था, शूद्र को नहीं था। अब अन्यत्र क्या हो रहा था, विश्व में और भी कहीं कुछ हो रहा था। तो एटलस में ईरान ढूंढो, एटलस में ईरान ढूंढो। जरस्तुत्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन कहाँ है, जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलती है। तो ये जो जिंद अवस्था है ये क्या है, वेद से काफ़ी मिलते जुलते हैं, इनकी भाषा भी और ज्ञान भी, भाषा और रीति रिवाज दोनों मिलते हैं, से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरस्तुत्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्काम। ये क्या है, यही पारसी लोग का मूल विचार है, यही पारसी लोग का क्या है, मूल विचार। सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। हमें बल भी दीजिए, सत्य बोलने की शक्ति दीजिए और हमें अच्छे अच्छे विचार दीजिए। 1000 से अधिक वर्षों तक जरुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के क्या हैं, पूर्वज हैं। पारसियों के क्या हैं, पूर्वज हैं। और इनका मुख्य देवता क्या था, अग्नि था। क्या था, अग्नि था। इसको याद कर लीजिए, ये अग्नि की पूजा करते हैं। तो ये धर्म मतलब ईरान से चलकर, अगर कोई पूछेगा कि पारसी लोग कहाँ से चल कर आए, तो ईरान से चलकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। कल्पना करो, तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो, लड़की हो। वहाँ जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगी। तो आप सोचिए, अगर लड़की हैं तो आपको लगता है लड़का को तो आसानी से मिल जाता था पहले, उसके लिए भी माता पिता से आदेश लेना पड़ता था, लेकिन लड़कियों को तो बहुत ही कठिन था। उपयोगी शब्द क्या है, तृष्णा। तृष्णा के बारे में पढ़ें। प्रकृति क्या है, जन लोगों की भाषा थी। आत्मा क्या है, सर्वभौम आत्मा, मतलब मृत्यु के बाद भी कुछ है, वो है आत्मा। आत्मा ही या ब्रह्म, जो ब्रह्म में आत्मा मिल जाते हैं, मतलब आत्मा का भी बड़ा रूप है ब्रह्म। उपनिषद इन विचारों का, दार्शनिक विचारों का एक संकलन था। जैन एक धर्म है जिसके अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर। इनका क्या था, अहिंसा मानो। भिक्खु भिक्षुणी क्या है, जो भी मतलब साधु संत जो भिखारी बन गए हैं, मतलब चाहे वो बौद्ध से जुड़े हों चाहे जैन से जुड़े हों। संघ क्या था, ये गण और संघ वाला नहीं है। ये संघ क्या था, मतलब जो लोग घर को छोड़कर एक दूसरे से आपस में रहकर भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करने लगे, बौद्ध धर्म को अपनाने लगे, जैन धर्म को अपनाने लगे, उन लोगों के समूह को क्या कहते थे, संघ कहते थे। बिहार क्या था, एक अस्थाई शरणास्थल था, जहाँ पे लोग, जो राजा द्वारा, धनी व्यापारी द्वारा कुछ भी दान में मिलता था उसको, मतलब कि उस पर क्या बनाते थे, बिहार बनाते थे, मतलब रहने की जगह था। क्या था, रहने का स्थान था, रहने का स्थायी स्थान था। आश्रम क्या है, आश्रम क्या है, 4 चरण का यह एक अवस्था है। ये इसमें क्या है, 4 चरण जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह अध्याय 6 का पार्ट 2 ख़त्म हुआ। आप इसको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, और एक तरह से देखिए आपका एक NCERT का रीडिंग भी है, तो आप इसे देखने के बजाय सुनकर भी समझ सकते हैं। तो आप इसमें क्या है कि आपको YouTube चलाकर आपको हमेशा स्क्रीन के सामने नहीं रहना है, आप ईयरफोन लगा के या किसी भी तरह से आप सुन सकते हैं। चला दीजिए, छोड़ दीजिए, काम करते रहिए और इसे सुनते रहिए। इस तरह से आपको NCERT का एक ऑडियो लेक्चर भी अवेलेबल हो गया है।
आगे पढ़ेंगे, इसका क्या पढ़ेंगे, सारांश पढ़ेंगे, उसको भी 2 पार्ट में लाएंगे। उसके बाद उस पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर अगले अध्याय की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए आगे आने वाले के लिए धन्यवाद।